गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट। तो जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को, जिसमें पहला पॉइंट है कि यह सिद्धांत विकास एवं व्यक्तित्व दोनों से जुड़ा है। यानी यह जो सिद्धांत है एरिक एरिक्सन महोदय का, वह विकास एवं व्यक्तित्व दोनों से प्रभावित है। दूसरा पॉइंट है कि यह फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित जरूर है, पर यह सामाजिक विकास को ज़्यादा महत्व देती है, ना कि लैंगिक विकास को। अब यदि आपने सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जो सिगमंड फ्रायड जी हैं उन्होंने लैंगिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन आज हम इस वीडियो में एरिक एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जिन्होंने सामाजिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया है। तीसरा पॉइंट है कि फ्रायड की ही तरह उनका भी मानना था कि व्यक्तित्व एक विकासशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो विकासशील प्रक्रिया है। अब हम लोग समझेंगे कि व्यक्तित्व विकासशील कैसे है, यानी व्यक्तित्व गत्यात्मक किस तरीके से है। जैसे इनका कहना यह है कि जो व्यक्तित्व है वह समय समय पर बदलता रहता है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि जो व्यक्तित्व होता है वो कभी बायोलॉजिकल रीज़न से, कभी सामाजिक कारण से, यानी ऑलवेज क्या करता है, समय समय पे चेंज होता रहता है। ठीक है, और आगे कहा है कि उन्होंने कहा है कि यह एक जैसा न होकर चरणों में विकसित होता है, इसीलिए उन्होंने 8 चरण बनाए हैं और उन्होंने ये क्या किए, इस सिद्धांत में 8 चरण दिए हैं। अगला पॉइंट है कि अंतर यह है कि फ्रायड के मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जगह एरिक्सन ने सामाजिक प्रभाव को वरीयता दी है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सिगमंड फ्रायड हैं उन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, लैंगिक विकास यानी लैंगिक विकास पे ज़्यादा जोर दिया है, और जो एरिक्सन महोदय हैं उन्होंने सामाजिक विकास पर ज़्यादा। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक चरण में एक विरोधाभासी जोड़ा रखा गया है और पहले वाले शब्द को वरीयता दी गई है। यानी इनमें जो है प्रत्येक चरण में एक विरोधाभासी जोड़ा है, जिसमें जो पहला चरण है उस पर क्या की गया है, उसको वरीयता दी गई है, उसको प्राथमिकता दी गई है। तो आगे हम लोग जो है वीडियो में पढ़ेंगे कि वो चरण कौन कौन से हैं। आगे है प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक गुण का विकास होता है। यानी तो कहा गया प्रत्येक चरण में एक गुण का विकास होता है, जो अपने अगले चरण में प्रवेश करने की क्या करता है, कुंजी बनाता है। यानी जो अगले चरण में प्रवेश करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। तो एरिक एरिक्सन महोदय के हम कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे पहली पुस्तक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बुक का नाम है आइडेंटिटी एंड लाइफ साइकिल, और तीसरी पुस्तक है आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। अब उनके जो है हम देखिए, एक साइड में दिया गया चरण और बगल में है विकसित होने वाले गुण और बगल में है उम्र, यानी ये जो गुण होते हैं किस उम्र और किस अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। अब हम लोग समझेंगे विश्वास क्या है। ठीक, जैसा कि इसमें पीछे कहा गया है कि इनमें से जो है जो पहला गुण है उसको प्राथमिकता दी गई। यानी हम लोग ऑलवेज हम यही चाहेंगे कि जो हमारे अंदर और बालकों के अंदर ऑलवेज क्या उत्पन्न, विश्वास पैदा हो। तो देखेंगे कि विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें विकसित होने वाला गुण है आशा, और यह उम्र है 0 से 18 महीने, यानी तकरीबन 1.5 साल तक होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे विश्वास क्या होता है। जैसे एक एरिक्सन महोदय ने कहा कि यदि पहली अवस्था में यदि बालक को, या जैसे मान लीजिए कोई बालक है, छोटा बालक है, यदि उसके माता पिता उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, समय पे दूध पिलाते हैं, उसे समय से उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, तो वो उस बालक के अंदर क्या होगा, विश्वास का जन्म होगा। यानी वो ये जानेगा कि जो है माँ बाप हैं वो हमारी क्या करते हैं, केयर करते हैं, उसके अंदर विश्वास जन्म होगा। यदि ठीक इसका विपरीत हो जाए, तो यदि इसका विपरीत हो जाए, यदि बालक को ऐसा लगे कि जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारी केयर नहीं करते, हमें समय पे दूध नहीं देते, हमें समय पे हमारी नहलाते नहीं, पिलाते नहीं, खिलाते नहीं, अगर ऐसा भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाए तो वहाँ क्या पैदा हो जाएगा, अविश्वास। ठीक है, यदि दूसरा गुण विकसित हो गया तो विकास क्या होता है, वहीं पे रुक जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, पहले पे ज़्यादा जोर देंगे। यानी हम कोशिश करेंगे कि बालक में क्या पैदा हो,
विश्वास पैदा हो। और इससे विकसित होने वाले गुण क्या होते हैं? आशा। और जब ऐसा होता है और जब विश्वास पैदा होता है तो उस बालक के अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है? आशा की। उसे आशा की उत्पन्न होती है और यह 1.5 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। और अगला आप देखिए, स्वतंत्रता बनाम शर्म। अब स्वतंत्रता बनाम शर्म क्या है? इससे विकसित होने वाले गुण हैं इच्छा शक्ति, और इसका टाइम पीरियड है 18 मंथ से 3 साल, यानी तकरीबन 1.5 साल से 3 साल। अब स्वतंत्रता क्या कहता है समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे स्वतंत्रता होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बालक जब होता है तो क्या करता है? उसे ये लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने से ज़्यादातर काम मैं खुद से कर सकता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सोचते हैं ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है और उसके पिता ने उसे कहा कि बेटा एक पेन लेके आओ, और वो गया अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी पापा पेन मांग रहे हैं। तो क्या करता है, मम्मी उस पेन उसे देती हैं और बालक क्या करता है, लेके आता है। तो उसे क्या लगता है? उसे बहुत ही मन में खुश होता है। उसे लगता है कि मैं क्या करता हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ कार्य जो ऐसे होते हैं जो मैं खुद से कर सकता हूँ। तो उसके अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? बालक के अंदर स्वतंत्रता का भाव पैदा है। अगर ठीक इसके विपरीत हो जाए, जैसे मान लो उसे तो ये फील हो गया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ज़्यादातर काम खुद से कर सकता हूँ, और वो गया कोई भारी सी वस्तु, जैसे कोई 10 केजी का वजन है, खाट से ना उठाने की कोशिश किया, और आप क्या किए, देख के हंसने लगे। अब बालक क्या हो जाएगा? शर्मा जाएगा। उसे लगेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, और वो शर्मा जाएगा। तो वह शर्म क्या करेगा? उसका शर्म के मारे क्या हो जाएगा? वो शर्मा जाएगा। अब होता क्या है, यदि उस बालक के अंदर तो यदि उस बालक के अंदर स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, यदि उस बालक के अंदर स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ, जैसा कि हम लोग सिद्धांत में पढ़े हैं कि जो हमारा पहला होता है, यानी जो हमारा प्रथम कथन है, यानी जो उस पर हम क्या करते हैं, जोर देते हैं, कोशिश करते हैं कि वही जो गुण है वो बालक या किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो। तो अगर स्वतंत्रता होगी तो उससे क्या होगा, विकसित होने वाला गुण क्या होगा? इच्छा शक्ति, यानी उसके अंदर इच्छा शक्ति का विकास होगा। ठीक है। और यह 1.5 से 3 वर्ष में होता है। और ठीक है, यदि अगर इसके विपरीत हो जाए, जैसे मान लीजिए वो शर्म उस पर हावी हो जाए, तो क्या होगा? उसका भाषात्मक विकास रुक जाएगा, यानी वो क्लास में पीछे रहेगा, दबा हुआ रहेगा, समाज में बोलने से हिचकिचाएगा। ये सारे गुण क्या हो जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या है, पहल बनाम अपराध बोध। जिससे विकसित होने वाले गुण क्या है? उद्देश्य परकता, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। तो अब हम लोग समझें कि पहल क्या होता है, पहल वर्सेस अपराध, यानी पहल बनाम अपराध बोध। ये होता क्या है पहल? पहल का मतलब देखिए सीधा सही है कि बिना किसी की मदद के खुद किसी कार्य को शुरू करना ही क्या कहलाता है? पहल कहलाता है। अब ये बालक के संदर्भ में क्या कैसे है, जैसे देखिए जब बालक होता है, बालक ऐसे ही नहीं, उन्होंने जो जीन पियाजे ने बालक को नन्हा मनोवैज्ञानिक कहा था, यानी नन्हा वैज्ञानिक कहा था, तो उसके कुछ तो रीज़न रहे होंगे। जैसा कि इसमें आप ध्यान से सुनिए, आप समझिए कि जो पहल का मतलब क्या होता है। जैसे एक बालक है, वो मतलब समझ लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो बालक क्या करती है, मान लीजिए बालक है, उसकी मम्मी घर पे खाना बनाती है, डेली खाना बनाती है, और क्या करती है, गैस को ऑन करती हैं, माचिस बारती हैं, और गैस का जो बर्नर है उसको जलाती हैं, और क्या करती हैं, बंद करती हैं। और ये बालक उसे बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ डेली देखता है, और डेली देखता है, और वो मौका ही खोजता है कि कब माँ न रहे, मैं क्या करूँ, गैस ऑन करूँ, माचिस बारूँ, और उसे जलाऊँ, और उसे क्या कर दूँ, बंद कर दूँ। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए मम्मी पापा अनुपस्थित हैं, बालक ने क्या किया, बालक ने उसको गैस को ऑन किया, माचिस जलाया, बर्नर को ऑन किया, और उसे फिर क्या किया, फटना बंद कर दिया। यदि ऐसा करने में वह क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सा भाव, पहल का, यानी उसे लगेगा कि हम क्या हो, मेरा उद्देश्य जो होगा पूरा हो गया। उसे क्या लगेगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। और ठीक अगर इसके विपरीत हो जाए, विपरीत का मतलब क्या हो जाए, मान लीजिए उन्होंने बर्नर जलाया और बुता नहीं पाया, और सपोज डैट घर में आग लग जाती है, तो क्या होगा, मान लीजिए बालक है, आग लगी और वहाँ से भाग गया, सामान तो नुकसान होना ही होना है, और उसके मम्मी पापा आए, अब तो वो डर गया, होगी मेरी पिटाई, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, अपराध कर दिया, यानी उन्होंने गलत काम कर दिया है, अब उसकी होगी क्या, पिटाई। ठीक, आप लोग समझ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसके अंदर कौन सा भाव पैदा होगा,
अपराध का। ठीक, और यदि वह उस अपने कार्य में सफल हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा भाव पैदा होगा? पहल का, यानी वो उसे ये लगेगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। ठीक है, और ये जो उम्र होती है 3 से 5 वर्ष, तो समझ सकते हैं आप लोग। और अगला पॉइंट है परिश्रम बनाम हीनता। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, परिश्रम बनाम हीनता क्या होती है। अब देखिए, परिश्रम बनाम हीनता, और इससे जो विकसित होने वाला गुण है वो क्या होता है? प्रतियोगिता, और ये 5 से 13 वर्ष के बालकों में पाया जाता है। अब हम देखिए कोशिश करेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझने के थ्रू। तो देखिए जैसे इसमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए बालक होते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि जो उनके साथ लड़का जाता है स्कूल, जो उसका दोस्त जाता है, उसे लगता है कि इसकी ड्रेस सेम है, इसकी टिफिन सेम है, इसका बैग सेम है, कॉलेज सेम है, क्लास सेम है, यानी हर चीज़ें सेम है। और उसे ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ अगर सारी चीज़ें सेम है तो हमें अंक भी सेम मिलेगा। यानी वो उसे लगता है कि यहाँ हम लोग एक ही गाड़ी में आते हैं, एक ही घर से अगल बगल के हैं, एक ही गांव के हैं, और हमारा ड्रेस एक जैसा है, हमारी टिफ़िन एक जैसी है, हम लोग मिल के खाते हैं, साथ में रहते हैं। तो उसे क्या लगता है कि पेपर जो होगा उसमें हमारे अंक भी क्या होंगे? सेम भी आएंगे। पर उससे धक्का कब लगता है? जब पता चलता है कि बगल वाले शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया है। उसे तब धक्का लगता है जब उसे पता चलता है कि बगल वाले शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया है और उसे क्या मिली है? ट्रॉफी मिली है। तो उसे क्या होता है? तब उसे ये पता चलता है कि सफलता क्या चीज़ होती है। और तब इसकी वजह से उसके अंदर कौन सी भावना पैदा होती है? प्रतियोगिता की। यानी तब उसे लगता है कि नहीं, हम जैसा सोच रहे थे वैसा क्या है? गलत है। यानी ज़रूरी नहीं है कि यदि हमारा ड्रेस सेम हो, हमारी टिफ़िन सेम हो, हमारा कॉलेज सेम हो, हमारी बस सेम हो तो हमारे अंक भी समान आएंगे। क्योंकि इस अवस्था में बालक को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, व्यक्तिगत विभिन्न जानकारी नहीं होती। उसे ये नहीं पता होता है कि बालक का बुद्धि विकास सबका अलग अलग होता है। ठीक, और ठीक इसके विपरीत भ्रम यानी हीनता की भावना कब आएगी? जब उसे ये लगे कि मैं भी 8 घंटा पढ़ता हूँ, शर्मा जी का बेटा भी 8 घंटा पढ़ता है, फिर मेरे नंबर सेम क्यों नहीं है? तो उसमें क्या होती है? हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि इस सिद्धांत में बताया गया कि जो हम लोग जो पहला गुण है उसके बारे में क्या करेंगे? ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करेंगे कि जो पहला गुण है वो ज़्यादा प्रभावी हो। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया? इससे क्या होती है? प्रतियोगिता की भावनाएं पैदा होती हैं, और ये 5 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। अगला है पहचान बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रम। अब पहचान क्या होता है? अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। और पहचान बनाम भ्रम में एक जो गुण पैदा होता है वो क्या होता है? वफादारी। और ये उम्र होती है 13 से 21 साल। अब हम समझेंगे पहचान क्या होता है। बालक 13 साल का हो गया है और उसे लगता है कि मेरी भी क्या होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए। अब जैसे ऐसा होता नहीं है कि जैसे मान लीजिए सबके माँ बाप हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, स्कूल में टाइम से जाता है, क्लास में समय से रहता है, यानी अच्छे से पढ़ाई करता है। पर और उन्हें लगता है कि जो हमारा बेटा है वो अपने माता पिता की तरह, अपने शिक्षकों की तरह, यानी जैसे उसके टीचर चाहते हैं वैसा रहता है। तो हमारी क्या होती है? पहचान बनी रहती है। और ठीक इसके विपरीत यदि उल्टा हो जाए, यदि विपरीत हो जाए, मान लीजिए आप कभी स्कूल के बाहर खड़े हैं और गुटखा खा रहे हैं, और पापा आ गए और पापा देख लिए गुटखा खाते, तब फिर क्या होगा? तब तो पड़ेगी आप पे पिटाई, हो लगेगी आपकी क्लास। तो फिर क्या होता है? आदमी के अंदर भ्रम का भाव पैदा हो जाता है। यानी ये जो चीज़ें हैं वो भ्रम के भाव पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन जैसा कि इस सिद्धांत में कहा गया कि हम लोग पहले गुण पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पहचान बनी रहे। ठीक है, तो इससे कौन सा गुण पैदा? वफादारी। क्या वफादारी? इसमें ये हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है? सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। ये उम्र होती है 13 से 21 साल। अगला है लगाव बनाम विलगन। लगाव बनाम विलगन। अब लगाव क्या होता है?
पहले आप देख लीजिए इससे जो गुण पैदा होते हैं, उम्र देख लीजिए। लगाव बनाम बिलगन, जो गुण पैदा होता है प्यार का, और उम्र होती 21 से 39 वर्ष। अब 21 साल का बालक हो गया है, यानी वो युवा हो गया है। अब यहाँ से शुरू होता है लगाव। यानी लगाव देखो, किसी भी तरह का लगाव हो सकता है, अपने माँ से, अपने बाप पिता से, अपने पुत्र से, अपने पत्नी से, और जिनकी शादी न हुई हो उनकी अपने प्रेमिका से तो लगाव हो सकता है। लगाव हो सकता है अपने रिश्तेदारों से, ना जो हमारे यार दोस्त हैं उनसे हो सकता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, हमारे अंदर जो है रिश्ते बनाने का भाव पैदा होता है, यानी हमारे अंदर एक तरह से लगाव जन्म लेता है, ठीक है। और ठीक इसका अगर विपरीत हो जाए, बिलगाव कब होगा, झगड़ा हो जाए। मान लीजिए आपके जो माँ बाप हैं वो आपको अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर दे, आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करे, यदि आपकी प्रेमिका है वो आपको धोखा दे दे, तो क्या होता है वहाँ पे हमारे अंदर कैसी भावना पैदा हो जाती है। तो हमारे अंदर वहाँ पे एक अलग सी यानी बिलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आई होप सो यू समझ सकेंगे आप इसे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर अलगाव की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जब आपका झगड़ा होगा, आपकी लड़ाई होगी, तो आपके अंदर क्या होगा, अलगाव का भाव पैदा होगा, ठीक है। और लेकिन जैसा कि सिद्धांत में बताया गया कि हम लोग जो है उनका जो प्रथम जो है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, यानी हम लोग कोशिश करेंगे जो लगाव हमारा है बना रहे, जिससे कौन सा गुण पैदा होगा, प्यार का। और 21 से 39 वर्ष ये चलता है, ठीक है। अगला है उत्पादकता बनाम स्थिरता। अब उत्पादकता क्या होती है, अब देखेंगे उत्पादकता क्या होती है। अब ये उत्पादकता बनाम स्थिरता, इससे उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं वो हैं परवाह। उम्र है 40 से 65 ईयर। अब उम्र पे अगर आप उम्र पे ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं इस अवस्था में इसका क्या मतलब है। तो जैसे जब आप 40 साल के इर्द गिर्द रहते हैं तो आपके अंदर क्या होती है, आप सोचते हैं कि जो है कि कितना पैसा मैं कमा लूँ, कितना पैसा रख लूँ, अपने लड़के को जॉब दिला दूँ, बेटी की शादी कर दूँ, यानी आपके अंदर प्रोडक्टिविटी का गुण आ जाता है। आपको लगता है कि हम क्या कर लें, क्या रख लें, जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ वो क्या हों, सफल हों, आने वाली पीढ़ियाँ सफल हों। और यदि आप ऐसा करने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, यानी यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो यदि ये आप करने में अगर यदि आप सफल रहते हैं तो आपको क्या लगता है, आप सफल हो जाते हैं, आपको लगता है ये सही है। यदि ठीक इसका विपरीत हो जाए, यानी आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है, तो क्या होता है, हमारे अंदर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ स्थिर सा हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है, इससे हमारे अंदर जो गुण पैदा होता है परवाह की। उम्र है 40 से 65 साल, परवाह की का मतलब होता है, अब देखिए सही बात है कि अगर आप जैसे सबको अपने जो है बालकों की, अपने लड़कों की, अपने पति पत्नी, अपने सब परवाह होती है, ठीक है। तो इससे कौन सा गुण पैदा होगा, परवाह की, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा अगर ऊपर से रिलेट करेंगे, जैसे देखिए ऊपर क्या है, जो गुण पैदा होता है प्यार का। अब आप जिससे प्यार करेंगे तो आप उसकी परवाह तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। अब हम देखेंगे संपूर्णता बनाम निराशा, और इसके लिए भी हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे। इसे हम अपने परिवेश से ही लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसकी उम्र पहले देख लीजिए, इसमें गुण पैदा होने वाला गुण जो होता है वो बुद्धिमत्ता होती है, और उम्र है 65 वर्ष से आगे की उम्र होती है। इसमें होता ये है कि जैसे आदमी 65 साल की उम्र में आदमी क्या करता है, अगर आदमी मान लीजिए कोई 65-60 का उम्र है, यदि वो जॉब मान लीजिए करता है और उसको रिटायर हो जाता है, रिटायर होने पे अगर वो पीछे के बारे में थोड़ा सा सोचता है तो उसे क्या लगता है कि वह रिटायर होते से पहले जो है घर 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 बनाया, बालकों को पढ़ाया, सब कुछ किया, यानी उन्हें तो ऐसा लगता है कि जितने भी जो ज़रूरी चीज़ें थीं जो मैं कर सकता था उसको सारी चीज़ें मैंने किया। उसको लगता है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, यानी शादी विवाह, यानी हर चीज़ हमने क्या किया टाइम। तो जब उसे लगता है कि यानी हमने सारी चीज़ें कर ली, तो उसके अंदर कौन सा भाव पैदा होता है, संपूर्णता का, यानी उसे मेरा जीवन क्या हुआ, सफल हुआ, यानी मैंने अपने हर कार्य को कर लिया। और ठीक इसके विपरीत यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते तो क्या होता है, आज के समाज में क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो माँ बाप से क्या कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने मेरे लिए बनाया क्या है। तो उस समय क्या होती है, हमारे अंदर
निराशा पैदा होती है, चाहे उस स्टेज पे हम हों, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो। जब उसके अपने बालक, अपने लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि आपने अपने जीवन में क्या किया, तो उनके अंदर क्या पैदा होती है? निराशा। और इसके जो गुण है बुद्धिमत्ता, यानी उस समय व्यक्ति के अंदर क्या होती है? बुद्धिमत्ता होती है। यदि आप संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, यानी जो इसका पहला गुण है, यदि आपके अंदर वो भावनाएं आपको कर ली जाती हैं, तो आपके अंदर क्या होती है? बुद्धिमत्ता। बुद्धि नहीं, बुद्धिमत्ता। बुद्धि और बुद्धिमत्ता दोनों में अंतर है। बुद्धि तो सबके अंदर होती है, बट बुद्धिमत्ता सबके अंदर नहीं होती। यानी विवेकशीलता, सही गलत में क्या सही है क्या गलत है, उसका निर्णय यदि आप कर लेते हैं, तो आपके अंदर क्या है? बुद्धिमत्ता है। ये उम्र है 65 से आगे की। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और यदि आपको सारे तथ्य समझ में आए होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप कमेंट करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।